हेलो दोस्तों, आप सभी के पास बहुत कम समय रह चुका है। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ आरबीएससी 12th क्लास हिंदी का पेपर जो है पे 8 अप्रैल 2022 को होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए पेपर देने से पहले, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे पर्सन जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके नंबर जो है बढ़ सकें। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें आपको एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के बाद में बात कर लेते हैं। हम सब आंसर भी आपको बताएंगे ताकि आप उसी टाइम याद कर सकें। तो कॉपी पेन ले लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि ए पठित गद्यांश आने वाला है। तो गद्यांश किस प्रकार से आने वाला है, थोड़ा बड़ा आ सकता है लेकिन लेवल जो है उसका बिल्कुल सा ईजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा शीर्षक कौन सा है। ठीक है, तो बस आपको पहली लाइन पढ़नी, मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। ओके, मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियाँ आंतर्निहित होती है। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। षष्ठी से प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य के ज्ञान चेतना को ही दिया जाता है। तो मतलब शिक्षा का उद्देश्य के बारे में पूछना गया है, इसमें ज्ञान चेतना के बारे में पूछा गया है, मानव जीवन के बारे में पूछा गया है। तो ये सभी जो इसके शीर्षक हो जाएंगे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व को क्या प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, जैसे शिक्षा, ज्ञान, चेतना या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव व्यक्तित्व हमने यहाँ पे लाइन पढ़ी थी, मानव व्यक्तित्व वाली ये पूर्णता प्रदान क्या करती है, शिक्षा द्वारा संपन्न होती है। तो शिक्षा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी सारे आंसर आपको पैसेज के अंदर मिल जाएगा। बस आपको एक बार पैसेज पढ़ना है, आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मनुष्य की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि किसे श्रेय दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जाता है। तो ज्ञान चेतना को ही दिया जाता है। तो ज्ञान चेतना तो भाई ये रहा। तो आपको जवाब मिल रहा है ना। तो ऐसे में जितने भी क्वेश्चन आने वाले, लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 में से 6 नंबर किसी के भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल आपका पेपर आने वाला है। क्योंकि सारे आंसर आपको मिलेंगे, साथ में ऑप्शनल भी मिलेंगे, तो आप इसका आंसर इजीली से जो है निकाल पाओगे। ओके, अब बात करते हैं जो आपका ए पठित पद्यांश आने वाला है। तो पद्यांश में बहुत सारे विद्यार्थी दिक्कत कर देते हैं। जैसे कि हम पहले पद्यांश को पढ़ना, जैसे आप देख पा रहे हो, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, परो मरो परंतु या मरो की याद जो करे सभी। ओके, इस अवतरण में मनुष्य को माना गया है। क्या माना गया है बताओ। जो आपके सामने पूरा अवतरण है, यानी अवतरण मतलब पूरा पद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, इसमें क्या माना गया है। अजर अमर मरते मरते ही माना गया। आपने मरते शब्द पढ़ रखा है तो आपने अजर का तो नाम ही ले लिया। ओके, कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति है। ठीक है, क्या है वो, तो यहाँ पे पशु प्रवृत्ति आप देख पा रहे हो कि आप चरे। कहाँ आपको दिख रहा है ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन आप देख रहे हो, आप ही आप चरे। तो सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये भी बहुत सिंपल आने वाला है। इसमें भी 6 नंबर, यानी 12 में से 12 नंबर, यानी कि 5 लगभग 5 जो है इसी पैसेज के अंदर हो जाते हैं, वो पद्यांश और गद्यांश के अंदर। बिल्कुल इसमें पूरा नंबर आने चाहिए। बाद में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप को क्या कहते हैं। इसके अंदर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर ये आंसर मिल गया। स्थानीय भाषा मतलब उसकी स्थानीय भाषा, लोकल भाषा, यानी कि क्षेत्रीय भाषा, यानी हम उसे बोली कहते हैं ना, यानी उसे वी भाषा भी कहते हैं। तो इसका आप इसका आंसर कुछ भी लगा सकते हो। क्षेत्रीय भाषा लिख सकते हो, स्थानीय भाषा लिख सकते हो, वी भाषा लिख सकते हो, फिर बोली लिख सकते हो उस क्षेत्र की। ओके, सारे सही आंसर है। भाषा के शुद्ध सार्थक रूप का निर्धारण कौन करता है। भाषा के शुद्ध स्वरूप का निर्धारण कौन करता है, व्याकरण ही करता है। व्याकरण से आप निकालोगे कि क्या शुद्ध होता है क्या शुद्ध नहीं होता है, तो व्याकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। संध्या हो गई है वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। संध्या हो गई है वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो इसमें जो है कौन सी संध्या आने वाली है, सॉरी शब्द शक्ति आने वाली है, व्यंजना आने वाली है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो संध्या हो गई है, यानी व्यंजना ही बनेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो तो तब अन्य किसी लक्षण आ गया तो हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति क्या हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। ठीक है, लक्षणा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। आगे देखिए, पुनरेंद्र सा मुख खिल गया। तो यहाँ पे हमें हिंद मिल गई, क्या मिल गई, सा कब आता है, जब उपमा अलंकार हो, किसी की उपमा की जा रही हो तो सा आता है हमेशा। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध आ गया, यानी कि विरोधाभास अलंकार आ गया। बिल्कुल, यानी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। तो ऐसे में आपके हिंदी में तो नंबर नहीं कटने चाहिए बिल्कुल भी। बहुत से स्टूडेंट्स के जो है हिंदी में नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, उनके सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन हिंदी में अच्छे नंबर नहीं आ पाते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, वो इंग्लिश हिंदी पर ध्यान नहीं देते, वो बाकी मेन सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। तो हिंदी में भी नंबर आने बहुत जरूरी है, तभी परसेंटेज में जो है बढ़ाव आएगा। तो इसमें आपके जो है सभी के 95 प्लस तो आने ही चाहिए 100 में से। ठीक है, क्योंकि 100 में 100 लाना हिंदी में मुश्किल भी होता है एक तरीके से, क्योंकि हिंदी में 100 में से 100 बहुत ज़्यादा कम रेयर चांस में आते हैं।
ठीक है। बाकी आप ले सकते हो, मैथ में ले सकते हो, इंग्लिश में ले सकते हो, बाकी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसमें ले सकते हो, लेकिन हिंदी में 100 लाना बहुत मुश्किल की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि इसमें लाखों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें आपको ए एक्शन और बी बिल, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनके परिभाषिक शब्द का अर्थ लिखना है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे राजपत्र शब्द के लिए वास्तविक प्राथमिक शब्द हो गए। शेर के बच्चे का नाम क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा हूँ, इसको आप लिखते जाइए। इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। जैसे आलेख किसे कहते हैं, आलेख तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। आलेख आलेख मतलब एक प्रकार का निबंध होता है। जैसे कि कोई वर्तमान घटना होगी, जैसे अभी हमारी वर्तमान घटना क्या चल रही है, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस प्रकार कुछ घटना लिखना है, वही आलेख कहलाता है। ओके, इस प्रकार से। तो आपको एक पंक्ति में उत्तर देना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना हिंदी के अंदर। आप जब एक्स्ट्रा लिखोगे, आप सही करो तो भी उसका नंबर कटेगा। तभी तो कह रहा हूँ हिंदी में 100 में 100 किसी के नहीं आते, तो आप जरूर लिखें एक पंक्ति के अंदर। यशोधर बाबू ने कृष्णलता की कौन सी अदा सीखी, कौन से 2 जुमले सिल्वर वेंडिंग कहानी के बीज वाक्य हैं। यशोधर बाबू ने गोल मार्केट को छोड़ने से इनकार क्यों कर दिया, लेखक का मन क्यों तड़पता था, वसंत पाटिल कौन था, रघुवीर साय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ओके, अब बात करते हैं खंड बे के बारे में। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली की विशेषता देखिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं लेनी है। क्या होती है रेडियो और टेलीविज़न से हमारे क्या शैली कैसी होती है, उनकी भाषा शैली एकदम सरल स्वभाव की होती है और थोड़ी अट्रैक्टिव होती है, जो श्रोतागण होते हैं उसे अच्छी तरीके से सुनाई देती है, इस प्रकार से। ठीक है। पत्रकारीय लेखन से क्या अभिप्राय है, पत्रकारीय लेखन से अभिप्राय ये है कि जो मतलब उनका जो लेखन होता है, जो वास्तविक जो लेखन होता है, वो इस प्रकार से आपका जो है दृष्टिकोण रखता है, जैसे लिखने के अंदर। ओके, बढ़ती हुई महंगाई पर विषय पर आपको आलेख लिखना, तो आप कर सकते हो। बढ़ती हुई महंगाई मतलब हर सामान महंगा हो रहा है, इस पर आप आलेख लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने पूछा ना आलेख क्या होता है, तो आलेख पता लग जाएगा वर्तमान की जो चीज़ें होती है उस पर निबंध लिखना, वही आलेख होता है। ये मैंने आपको बताया था आलेख क्या होता है उसके साथ में। ठीक है। पतंगों के साथ मतलब हिंदी में तो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो मतलब क्वेश्चन के अंदर आंसर होते हैं, देते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़े हैं, बच्चों का उड़ान से क्या संबंध है। ठीक है। और फिर देखिए रस की पुतली किसे क्यों कहा गया है, भक्तिन का मूल नाम क्या है, वह उसे क्यों छिपाना रहती थी, और बाजारूपन से क्या अभिप्राय है। यशोधर बाबू कृष्ण गद्दा से शिष्य है, उदाहरण से समझाइए। और आनंद यादव जो गवाले वाली कहानी है, ठीक है, जो गाय चलाता था उसी की कहानी है, उसका विश्वास क्यों बढ़ने लगा वो पता, वहाँ पे एक आदमी मिला था। अरे ये आप सब जानते हैं। ठीक है। सेक्शन सी, इसका आंसर भी दे दूँगा, टेंशन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, साथ में वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो देखिए इस पतंग शीर्षक कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की। अथवा में देखिए उषा कवि शीर्षक कविता में भोर के समय में वाले सूर्योदय का अनूठा सब चित्र दिखता है, स्पष्ट कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही पढ़ो, अथवा वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे मैं याद रखें 100 यानी कि 10 से 12 लाइन हमेशा बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि एक लाइन के अंदर आप मान सकते हो 10 शब्द आने वाले हैं। बाकी आपकी राइटिंग पर है। कवि साहित्यकार के लिए अनास्वत योगी की स्थिर प्रगत्या और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य क्रम के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाना है आपको। अथवा में देखिए पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी व्यवस्था परिवर्तन के साथ लोक कला तथा कलाकार के आकर्षक होने जाने की कहानी स्पष्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों स्पष्ट करना है। जो शीर्षक आत्मकथा उपन्यास के नायक आनंद यादव का आपको चरित्र करना है। नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट कवि परिचय और लेखक परिचय, रघुवर साय का कवि परिचय रट लीजिए। कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उनकी जो शुरू वाली शिक्षा है वो कहाँ से मिली। वहीं धर्मवीर भारती का भी आप लेखक परिचय रट लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो गद्यांश है, जो मैं आपको पद्यांश और गद्यांश है वो बता देता हूँ। पहले आप पद्यांश देख लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए किस चैप्टर से आया हुआ है, इसकी प्रसंग लिखनी है, व्याख्या लिखनी है, विशेष लिखना है। विशेष में क्योंकि ये इनके अलंकारों की छाया दृष्टि है, देखने लायक है, इस प्रकार से आपको विशेष लिखना 2-3 लाइनें। ओके, और किसी मतलब विद्यार्थी को विशेष वाले जो लाइनें मतलब उनको लगती है कि ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो वो कमेंट में कमेंट कर दे, मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा। ओके, वीडियो कैसे लगी वो भी बताएं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी बताएं मुझे कि आप जरूर आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि देखते कौन जो है सही जवाब देता है। उसके बाद एक गद्यांश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों आप तैयार कर लीजिए। कौन से चैप्टर से आए आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, देखते हैं तैयार किस प्रकार से है। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपके सामने निविदा का प्रारूप आपको आना चाहिए। निविदा का प्रारूप जो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री की आपूर्ति, यानी
करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कौन सा प्रारूप है, अधिसूचना और निविदा को तैयार कर लीजिए अभी, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी बात करते हैं निबंध जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल, तो इस बार क्वेश्चन पक्का है कोरोना काल का। तो ऐसे में कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार से प्रभावित हुई है, इसके बारे में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे सभी जो है अभी आ चुके हैं ऑनलाइन पे। जो ऑफलाइन कक्षा थी वो यहाँ पे सभी टीचर ऑनलाइन पे आ चुके हैं। उनको क्या है कि मतलब वो क्लास बार बार भी देख सकते हैं हम, और ऑफलाइन से मतलब कि ऑनलाइन से घाटा भी हमें मिलता है, ऐसा नहीं घाटा नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते। कुछ भी ऑफलाइन में तो बच्चे रेगुलर लेते, लेकिन ऑनलाइन में रेगुलर नहीं रह पाते, उनको उतना अट्रैक्शन टीचर के प्रति नहीं हो पाता, ठीक है। हम जो इतना ज़्यादा टीचर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते जितना हम ऑफलाइन होते हैं, ओके। इस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। स्वच्छ भारत अभियान तो विद्यार्थी और अनुशासन और महिला सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के लिए, आप मुझे भी जानते हैं इस बात को। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे आप सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे आरबीएससी 12th क्लास हिंदी की। मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। बस आपको फोकस करना है अपने एग्जाम पर, और जो भी आपके पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, और पेपर बहुत अच्छा होगा, बस अपनी मेहनत का रंग दिखाइए। और अब बात करते हैं किस प्रकार से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस पीडीएफ को पाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है ज्ञानalert.com, जैसे आप लिखा हुआ है। जैसे आप लिखोगे तो आपको पहले लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई दे जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे 10वीं क्लास का पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, जो इंग्लिश विषय का पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ में सभी 6 प्लेट के आपको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप सभी रहने वाले हैं, साथ में सभी आंसर भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अपनी क्लास से जो इस ऑफर का फायदा मत उठाना, मत बोलना 99 रुपये में आपको सिर्फ पीडीएफ मिल रही है। तो जल्दी से आप अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।